अगर यूजीसी बिल लागू नहीं हुआ तो इस देश के अंदर वो हालात पैदा हो जाएंगे कि आपको कोई घरों के अंदर नहीं रहने देगा। अगर उनको समानता की बात होती तो ये नो स्टेबल कहाँ से लेके आगे? नो स्टेबल नहीं आना चाहिए था। तो वो अपने बच्चों के लिए, अपनी औलादों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कॉलम खाली रख करके नो स्टेबल करके उनको भरने का काम करते हैं। अगर मान लो उनको ये नहीं होती मंशा, समानता की उनकी मंशा होती तो आज इस देश के अंदर कोहराम नहीं मचा होता। वो सोचने वाले, समझने वाले और तर्कशील लोग बैठे, इनके पीछे में हाथ देख इनकी हाथ निकाल लेंगे, ये गारंटी। ओबीसी समाज अब झुकेगा नहीं। माल मलाई कौन खा रहा है? माल मलाई तो वही चुटियाधारी, जनेऊधारी, तिलकधारी, खोर, नालायक और निकम्मे खा रहे हैं। तमाम सारे जो बाबा है इस देश के अंदर वो बीजेपी आरएसएस के पाले हुए प्यादे हैं। मौर्य जी आ रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी एक्ट को लेकर, उन्होंने कॉल दी है। हजारों लोग पहुंच चुके हैं ओबीसी एससी एसटी के, क्या कहना चाहोगे? बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है और बड़े लंबे समय से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। जिस तरीके से जो सत्ता में बैठी तालिबानी सरकार वो सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात नहीं रख पाती है और यूजीसी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि कम से कम यूजीसी ने इतना तो बढ़िया कदम उठाया कि हमारे बच्चों ने शहादत दी। उस शहादत के माध्यम से उन्होंने एक बिल पारित किया और बिल को लेके आए। वो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जातिवाद बढ़ेगा इस एक्ट से, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, ना तो जातिवाद इस दिल्ली यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में बढ़ेगा। ये तो सारे का सारा कुछ लोग भ्रमित करने वाले लोग हैं, उनका एक षड्यंत्र के तहत जाल फैलाया हुआ है। जब तक ओबीसी समाज को, महिलाओं को, माइनॉरिटी को जब सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा तो आप मान लेना इस देश के अंदर जो सदियों से छुआछूत आ रही है, जो सदियों से हक अधिकार नहीं मिला है, सदियों से शिक्षा नहीं मिली है, सदियों से सम्मान नहीं मिला है, तो ये तो वो बरकरार रखना चाहते हैं। इसी का डर उनको सता रहा है। भाई को उनका बहाना है कि झूठे मुकदमे दर्ज होंगे। तो भैया तुम ऐसे काम करते ही क्यों हो? जो इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट के लोगों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट देनी पड़े और फिर संघर्ष करके मुकदमे दर्ज कराने पड़े, ये तो सोचने का विषय है। लेकिन यही है कि इन्होंने जो किया उसके प्रति रोष है और लोग तमाम, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, हर प्रदेशों से लोग निकल रहे हैं और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी अपना विरोध प्रकट करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में भी क्या भेदभाव होता है? क्या पढ़े लिखे लोग होते हैं? वो तो नहीं, भेदभाव होता है ना। भाई यूनिवर्सिटियों के अंदर जो कॉलेजियम सिस्टम से जो वहाँ जो अपनी ताकत के बल पर जो गए हैं वो तो स्वाभाविक बात है। उनकी मानसिकता सड़ी हुई है, गली हुई है, तो वो तो इसी विचारधारा से काम कर रहे हैं ना। अगर उनको समानता की बात होती तो ये नो स्टेबल कहाँ से लेके आगे? नो स्टेबल नहीं आना चाहिए था। जब आप कोई भी टेस्ट लेते हो तो आप पहले उसकी जाति और उसका धर्म देख लेते हो कौन है। तो ये सारे का सारा जब वंचित और शोषित उनको लगता है तो वो अपने बच्चों के लिए, अपनी औलादों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कॉलम खाली रख करके नो स्टेबल करके उनको भरने का काम करते हैं। आपने कहा था कि समाज को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं आप ऐसे कानून ला करके। देखिए, सीजीआई साहब ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, ये तो पूरे का पूरा उनकी जो सड़ी हुई मानसिकता है पूरी देश दुनिया के सामने उजागर हो गई है। सीजीआई ने तो ये कहना चाहिए था कि जो हक अधिकार नहीं मिला है उनको हक अधिकार मिलना चाहिए। आप जिस कुर्सी पर बैठे हो आपका दायित्व ये बनता है सामाजिक न्याय लागू करने का, लेकिन आपने जो दर्शाया है वो आपकी पीढ़ियां जो थी वही करते हुए आ रही थी, उसका रोज रोडों के ऊपर देखने को मिल रहा है। वो तो उनको पूर्वज करे थे थोड़ा बहुत, जो भेदभाव वो नहीं कर रही है आज की नई पीढ़ी, ऐसा कह रहे हैं वो। नहीं, वो गलत कह रहे हैं ना। उनकी आज की वर्तमान की जो पीढ़ी है उसकी भी यही परिस्थिति है, यही हालात है और ये पूरे देश के सामने उजागर हो गई है। अगर मान लो उनको ये नहीं होती मंशा, समानता की उनकी मंशा होती तो आज इस देश के अंदर कोहराम नहीं मचा होता। हर पहली पीढ़ी है, हम बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि हमारी तो वो पहली पीढ़ी है जो इस देश के स्कूलों में और यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ने को गई है। हायर एजुकेशन का हमारे तो ओबीसी समाज को आज भी नहीं पता है, लेकिन जैसे ही वो कॉलेजों में एंट्री हुई है, जैसे ही उनके बच्चे पीएचडी कर रहे हैं और जो ना हायर एजुकेशन पहुंच रहे हैं तो इनके पेटों में दर्द हो रहा है और उसी का खामियाजा जो है आज पूरे का पूरा ओबीसी समाज उठाने को मजबूर हो रहा है, लड़ने के लिए तैयार है। स्टे लग गया है इस एक्ट पे, तो क्या लग रहा है इसका फ्यूचर? देखिए, सटे पटे तोड़ देगा। अब ये 90 वाला ओबीसी समाज नहीं है, ये उनके बहकावे में नहीं आएगा, उनके पाखंडवाद में नहीं उलझेगा, अपने हक अधिकारों के लिए सचेत है और जिसका जिंदा जागता उदाहरण है आज जंतर मंतर पे हल्ला गुल्ला करने वाले लोग नहीं है।
जो होते हैं ना और प्रदर्शन होते हैं उसमें खाली नारे लगेंगे, जयकारे लगेंगे, जय श्री राम होगा। एक एक व्यक्ति का चेहरा देख लीजिए, वो सोचने वाले, समझने वाले और तर्कशील लोग बैठे, इनके पिछड़े में हाथ देख इनकी हाथ निकाल लेंगे। ये गारंटी ओबीसी समाज अब झुकेगा नहीं, पीछे नहीं जाएगा, राजनीति के अंदर भी अपने हक अधिकार लेके रहेगा। वो यही तो कह रहे हैं कि ओबीसी को क्यों डाला इस एक्ट में, ये तो मजबूत है, जमीन जायदाद से, लाठी से, डंडे से, धन दौलत से, जिनका कहाँ शोषण होता है। देखिए ओबीसी समाज में कई तरह के लेयर हैं, तो ऐसा नहीं है ओबीसी समाज सारा मजबूत है। जो कमजोर रहे हैं, जो वंचित रहे हैं, जो पीड़ित रहे हैं, उनको तो लेके आओ। तो आगे पहुंच गए ना। देखिए गुर्जर और यादव आज इस देश की पार्लियामेंट के अंदर कितने हैं और कितने मिनिस्टर हैं, उनका तो पे ऐसी लात लागती है जो कि वो खुद बोल भी नहीं सकते हैं, चाहे वो गुर्जर हो, यादव हो, जाट हो, ये जो कॉमर्टी है, कुशवाहा मौर्य हो, इनका तो बहुत बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर कौन बन रहे हैं, माल मलाई कौन खा रहा है? माल मलाई तो वही चुटियाधारी, जनेऊधारी, तिलकधारी, खोर नालायक और निकम्मे खा रहे हैं। ये बात तो समझना पड़ेगा ओबीसी के जो अपने आप को ऊपर वाले मान रहे हैं, तो ये पूरे देश को पता है। अब कहीं छिपी हुई घोड़े के साथ नहीं जा सकते। देखिए जो गधा कहने वाले लोग हैं, उनका इलाज यही ओबीसी समाज करेगा, यही शोषित और पीड़ित करेंगे। उनका जिस दिन चंदर कथा क्यों नहीं कर सकते? हमारे अंदर क्या कम? हाँ तो उखाड़ी तो उसका इलाज कर दिया ना, पूरे देश दुनिया के अंदर बता दिया है। गौमूत्र या बहुमूत्र जो भी छिड़का ना, उनका पूरे देश के अंदर इलाज हुआ। और यही हम कह रहे हैं कि जब तक आप इस पाखंडवाद में रहोगे, जब तक आप इनके अंधविश्वास में रहोगे, आपके साथ ये तो सुन लीजिए पत्रकार महोदय, ये तो अभी शुरुआत है। अगर यूजीसी बिल लागू नहीं हुआ तो इस देश के अंदर वो हालात पैदा हो जाएंगे कि आपको कोई घरों के अंदर नहीं रहने देगा। सीजीआई बना भी तो ओबीसी। देखिए सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं आपके जज? देखिए हमारे अगर जज होते तो रोडों पे आके रोना नहीं होता। अगर हमारे प्रोफेसर होते तो आज यहाँ नहीं बोलना पड़ता। अगर हमारे वाइस चांसलर होते तो यहाँ नहीं बोलना, हमारे वीसी होते तो यहाँ नहीं बोलना पड़ता। हमारे तो समस्या यही हो रही है कि पत्रकार महोदय आपको भी समझ में नहीं आ रहा। अरे हमारी तो पहली पीढ़ी है जो स्कूल कॉलेज के अंदर अध्ययन कर रही है, लिखना सीख रही है, बोलना सीख रही है। मोदी जी ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी नहीं है, इस देश का आरएसएस का प्यादा है और जनरल करेक्टी से आता है, वो वैश्य है, वैश्य समाज से आता है। अब इस बात को जाति खोजी लोगों ने 2002 के दंगे करवा के 2002 के दंगे करा के इसी देश के अंदर अपने आप को ओबीसी में डाला। ये तो ओबीसी समाज को भ्रमित करके इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बन गया। और ओबीसी समाज को 2012 से लेकर 14 तक जो गाय गोबर की बातों में रखा, जो हिंदू मुस्लिम में रखा, उनकी शिक्षा छीनी गई, उनके रोजगार छीने गए। और तो और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों स्कूल बंद कर दिए जिसमें ओबीसी समाज के, शेड्यूल कास्ट के और माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते थे। ये तो आज इनको पता लगा है कि हालात बद से बदतर होगी। अखिलेश यादव के साथ तो खुद जातीय भेदभाव हुआ था जब सीएम कार्यालय थोड़े। देखिए कई राजनीतिक में मजबूरियां होती हैं, इसको भी हम आप लोगों को समझना चाहिए। आप ये नहीं कहें कि राजनीतिक आदमी को हर किसी का वोट चाहिए। ये मुद्दा जनता का है, ये हमारे हकों का मुद्दा है और हम रोड पे खड़े हैं। ये पूरा समाज, जो बहुजन समाज आज रोडों के ऊपर है, और जो उन्होंने जो गौमूत्र से जो कार्यालय दुरा जो टूटी चोर कहा, उनके इलाज बांधेंगे। अभी 27 में उनका गेंद बांधेंगे। आप भी यही हो और हम भी यही है। जो इन्होंने जेसीबी चलाने का एक नया षड्यंत्र पेश किया, उसका भी बढ़िया इलाज होगा। भैंस पालो ग्वाला हो आप। नहीं, भैंस हमारा पुश्तैनी धंधा, पालेंगे भाई, भैंस भी पालेंगे, गाय भी पालेंगे, खेती भी करेंगे। इस देश के किसान भी हमें, मजदूर भी हमें। आप ये बताओ, आपकी औकात और हैसियत क्या है? झूठ पाखंड इस देश के अंदर गंदगी फैलाने के सिवाय आपका मकसद क्या है? आपका कोई मकसद नहीं है। इस भोली भाली जनता को ठगने का, लूटने का काम चुटियाधारी, जनेऊधारी और तिलकधारियों ने इस देश को खत्म करने का काम किया। 19 मार्च को इसमें सुनवाई है मैटर पर। हाँ,
अगर सही फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, अगर नहीं आता है तो उसी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दाल डलने का काम करेंगे। उनकी छाती के ऊपर ये ना सोचे कि जनता डर गई। ओबीसी समाज में दावे के साथ कह रहा हूँ, अब हमारे नौजवान युवा साथी और हमारे जो बड़े बूढ़े वो तैयार खड़े हैं मारने मरने को। लाखों लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी ना तो भी पीछे नहीं हटते। और सुन लिए पत्रकार महोदय, अगर AK-47 से ये सरकार अगर मारना चाहेगी, ये ओबीसी समाज 5 साल तक भी नहीं मरेगा। इतनी बड़ी आबादी है, ये सोच लेना। वो सुप्रीम कोर्ट के वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोग बैठे हैं, साइमन कमीशन आया था 1928 में बहुजनों को अधिकार देने के लिए, उसका भी ऐसे ही सड़कों पर काला कानून का विरोध किया है। वही यूजीसी को भी काला कानून कह रहे हैं। तो क्या अंतर समझते हैं कि बहुजनों का विरोधी दुश्मन कौन है? देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं, डायरेक्ट कह रहे हैं कि यूजीसी का विरोध करना हो, चाहे हमारी राजनीतिक विरोध करना हो, तमाम सारे जो हमारे हकों पे डकैती डालने का जो काम है, वो षड्यंत्रकारी साजिश करता इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए मंदिर के नाम पे चंदा ले रहे हैं, जो बगैर रिजर्वेशन के अपनी औलादों का पेट भरते हैं, उनके ऊपर जब तक हमला नहीं होगा, जब तक हमारे हक अधिकार नहीं मिलेंगे। और इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, लगातार लड़ाई जारी है। लेकिन बाबा तो उनके साथ में आ गए हैं सारे जो भगवाधारी बाबा हैं। नहीं, बाबाओं की दुकान है। आसाराम बाबा, राम रहीम बाबा, तमाम सारे जो बाबा है इस देश के अंदर, वो बीजेपी RSS के पाले हुए प्यादे हैं और समय समय पे उनका उजागर हुआ। एक देख लियो ना, एक नया नवेला अभी बाबा निकाला था कि हिंदू एकता के नाम पे वो एक नारा दिया था, बड़ा एक वो था, हिंदू हिंदू भाई भाई, पता नहीं कुछ ऐसा भी ध्यान में आ जाएगा। लेकिन ये ऐसे बाबाओं को तैयार करा, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ऐसे नालायकों को खुद समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने जो प्यादे छोड़ रखे हैं, अरे हरामियों, ये हमारे टैक्स के पैसे से आप मौज मस्ती और अयाशी कर रहे हो। इन बाबाओं का इलाज भी ये ओबीसी समाज करेगा। वो बाबा तो भविष्य बताते थे, वो दिल्ली के बम ब्लास्ट का भविष्य नहीं बता पाए। वो अपना भविष्य नहीं बता पाएंगे, ये तो ओबीसी समाज ने ही सोचना पड़ेगा। आज के युवा जनरेशन है, यूथ है, उसको सोचना समझना पड़ेगा। 33 करोड़ इनके देव देवताओं की हमने छुट्टी कर रखी है और कोई नुकसान नहीं है। इस देश की टॉपर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे बच्चे PhD कर रहे हैं। मनुवाद पाखंडवाद का लात मारने का ये फायदा होता है कि आप डंके की चोट पे इनकी आंखों में आंख डाल के अपनी बात कह सकते हो, अपना अधिकार ले सकते हो। जो पाखंडवाद में रहेगा उसका सत्यानाश होना तय है। ये ओबीसी समाज ने सोचना, ये शेड्यूल कास्ट ने सोचना, ये माइनॉरिटी ने सोचना, ये इस देश की महिलाओं और छात्रों ने समझना है।